आज इस सत्संग में हमारे साथ हैं प्राध्यापक नारायणन कन्नन जी सुविचार बांटने हेतु। आज का शीर्षक है आनुवंशिक केंद्र एक दैविक न्यायालय। बहुत गहरा तत्व है। आज हम कन्नन जी से इस सब का भाषण सुनने के लिए सब लोग इच्छुक हैं। कन्नन जी तो सबको परिचय हैं, हम अलग से इनकी परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी भाषी सरलीकृत कुंडली योग जो भी अभ्यास करते आ रहे हैं उन सबको कन्नन जी का परिचय है। ये एयर इंडिया में चेन्नई में राजभाषा अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में एमए और एमफिल हिंदी में किए हैं। इसके अलावा भी पीजी डिप्लोमा इन हिंदी ट्रांसलेशन, पीजी डिप्लोमा इन हिंदी जर्नलिज्म, ऐसे कई सारी डिग्रियां इन्होंने प्राप्त की हैं और अपना योगा फॉर ह्यूमन एक्सलेंस में एमए डिग्री किया हुआ है। और इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारा स्काई मास्टर्स गाइड को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना। आज विश्व समुदाय सेवा संघ के सभी केंद्रों में जहाँ भी हिंदी पढ़ाया जाता है उनका गाइड ही एक बहुत बड़ी अ, सहायक टूल है। और स्काई प्रोफेसर के रूप में चेन्नई में ट्रस्टों के साथ जुड़े हुए हैं और सर्विस करते आ रहे हैं। और इनसे आज हम सुनेंगे आनुवंशिक केंद्र एक दैविक न्यायालय। तत्व गहरा है, इसलिए सबसे हम यही आवेदन करते हैं कि अपना मन पूरा इसी में एकत्रित करके पूरा इसका फायदा उठाएं। कन्नन जी, आप तैयार हैं? हाँ, जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। जी हैं समृद्ध सर, आपकी आवाज़ और बिल्कुल सही आ रहा है। आप प्लीज़ मैं कंटिन्यू कीजिए। मैं प्रेजेंटेशन करना चाहता हूँ, अनुमति है? जरूर सर, जरूर। जी हैं समृद्ध वार्ड। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। सभा में उपलब्ध उपस्थित समस्त सत्संग प्रेमियों को सादर नमन। हमारे पूज्य महर्षि वेदाद्रि महर्षि जी के पादारविंदों में नतमस्तक होते हुए अपना वक्तव्य प्रारंभ करता हूँ। आज का विषय है आनुवंशिक केंद्र। आध्यात्मिक क्षेत्र में सभी प्रकार के चीजों को ध्यान सबको समझा दिया जाता है, लेकिन ये आनुवंशिक केंद्र और उसकी गतिविधियां और मानविक जीवन में उसका अभिन्नता, अखंडता, इन सब के बारे में विरेले मनुष्य ने ही उल्लेख किया है। जब उन्होंने उल्लेख किया है तो उसको समझने के लिए आध्यात्मिक अवस्था को छोड़कर बाहर आने पर संभव नहीं हो सकता। लेकिन हमारे ही महर्षि जी ने, यानी तत्वज्ञानी, यानी आम आदमी के तत्वज्ञानी के रूप में जो जाने जाते हैं, ये आनुवंशिक केंद्र के बारे में इतना लघुतम पद्धति से समझाने की प्रयास किया है और धीरे धीरे आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रविष्ट होकर वैयक्तिक शांति, पारिवारिक शांति, वैश्विक शांति तक ले जाने के महान कार्य उन्होंने किया है। उस स्तुत्य प्रयास को मेरे छोटे मुंह से वर्णित करना संभव नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। उन्हीं के मार्गदर्शित सिद्धांत आनुवंशिक केंद्र एक दैविक न्यायालय, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। मैं अपना विचार ही प्रकट कर रहा हूँ, जो विचार प्रकट कर रहा हूँ महर्षि जी की देन है। मैं अभी प्रेजेंटेशन करना चाहता हूँ। प्रेजेंटेशन नहीं आ पा रहा है सर, ये सर आप एक बार वो शेयर बटन क्लिक कीजिए ना। एक मिनट। हाँ, जी। अभी आ रहा है सर। हाँ, अच्छा, अब आ रहा है सर, दिख रहा है? हाँ जी सर।
आनुवंशिक शहर केंद्र दैविक न्यायालय जे संस्था जे समृद्ध दिख रहा है सर। दिख रहा है सर जी जी इसका। जी ओके। सर। अब देखेंगे प्रपंच के बिना कुछ नहीं है। ये आनुवंशिक केंद्र जो है, इसको इस पर जाने के पहले हमें ये जानना है कि प्रपंच का उद्भव किस प्रकार हुआ है। यानी उद्भव और विकास दो बिंदु हैं। उद्भव से लेकर विकास तक बीच की अवस्था को लेते हुए यानी उसको एक इतिहास बना देंगे। अब देखिए, ये प्रपंच का उद्भव स्थिर अवस्था यानी चार खंडों में है। एक तो स्थिर अवस्था, दूसरा प्राबल्य अवस्था, तीसरा सृजनावस्था, चौथा चते सचेता अवस्था। यानी आप शब्द कठिन दिख रहे होंगे। स्थिर अवस्था माने आप जानते ही हैं जहां स्थिरता है, दृढ़ता है, यानी ईशता है। ईशता ही स्थिर अवस्था रूपी है। वो स्थिर रहकर दूसरों को जो नचाता आ रहा है, सो वह अवस्था जो है ईशता है, स्थिर अवस्था। प्राबल्य माने जो है प्रबल, प्रबल का डेरिवेटिव है प्राबल्य। वहां एक शक्ति का आविर्भाव हो जाता है, जैसे घूर्णन और दबाव के कारण। ये तो हम महर्षि के पाठों में, पाठ्यक्रमों में पढ़ते आएंगे। यहाँ बताए पर जो है विस्तृत हो जाएगा, मैं संक्षेप में बोल रहा हूँ। जैसे प्राबल्य अवस्था यानी एनर्जी लेवल पे आते आते स्टैटिक, स्थिर माने स्टैटिक है, एनर्जी लेवल पर आते आते ईशाणु, परमाणु, ईथर यानी ईथर यानी एटम, जितने भी कहिए वैसे इतना का आविर्भाव होता है एनर्जी लेवल पे। अब सृजनावस्था में क्या हो जाता है, इनका विकसित रूप पंचभूतों के रूप में परिवर्तित होता है। पंचभूत आप जानते ही हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सबका आविर्भाव होता है। लेकिन आकाश से ही सबका आविर्भाव हुआ है। और सचेत अवस्था जो है जीव राशियों का प्रजनन, जीव राशियों की प्रजनन प्रक्रिया। कहानी ये जीव राशियों की प्रजनन प्रक्रिया, जीव राशियों का जन्म किस प्रकार हुआ, एक शक्ति से लेकर छठी शक्ति तक यहाँ व्याप्त है इस विश्व में। तो आप जानते ही हैं, वही पेड़ पौधे से लेकर विकसित विराट रूपी मनुष्य तक, यानी छठी शक्ति उपलब्ध होने वाले मनुष्य तक आप जानते ही हैं। ये जीव राशियों का उद्भव विकास यानी प्रपंच का उद्भव विकास हो गया। कैसे हुआ? स्टैटिक एनर्जी क्रिएशन एंड सिंस, इन सब का जो है आविर्भाव है। ये अभी देखते हैं जीव राशियों का उद्भव है। एक अंग अंत पे आ गया जीव राशियों का, जीव राशियों की प्रजनन प्रक्रिया में। इसको लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जीव राशियों में ही ये आनुवंशिक केंद्र निर्मित है। जीव राशियों का यथार्थ प्रचालन क्या है? ये यथार्थ प्रचालन माने ये यथार्थ प्रचालन मानव सृजित नहीं है, ये दैविक सर्जन है। या ये सर्जन, सृजनात्मकता जो है दैवी शक्ति द्वारा, दैविक महाशक्ति द्वारा किया गया। और जीव राशियों का यथार्थ प्रचालन यानी यथार्थ माने उसका अर्थ वही हो, वही वही हो माने यहाँ दैव का ही मतलब है। जीव राशियों का यथार्थ प्रचालन दैविक अभिलाषा से, अभिलाषा पर निर्भर है। अब देखिए, यहाँ हमारे पास आते आते हमें स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कांत शरीर बोलते हैं या कारण शरीर बोलते हैं, इन सम्मिलित, इन सबका सम्मिलित प्रचालन ही जीव राशियों का यथार्थ प्रचालन है। ये स्थूल शरीर क्या होता है जो हम देख रहे हैं, सूक्ष्म शरीर जो है इसका जो है एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं इसको। एस्ट्रल बॉडी जो अंदरूनी रूप से हमारे सारी गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं। और कारण शरीर आप जानते ही हैं, वैसे हमारे बाह्य शरीर भी बोला जाता है। तो
यहाँ स्थूल शरीर से हम जानते हैं रक्त संचालन, उसके संचालन, वायु संचालन, उसमें एक प्राण संचालन, उसके बाद सबसे परे कांत संचालन, इन सबका समावेश जो है स्थूल शरीर। इस स्थूल शरीर का सुगठित व्यवस्था सूक्ष्म शरीर की, सब शरीर के अस्तित्व का जो है अस्तित्व को बनाए रखता है, तभी जाकर के कांत शरीर का महसूस होगा। इन स्थूल शरीर के बिना मानव जीवन में किसी भी प्रकार का अनुभव संभव नहीं है। अब देखिए, शरीर, प्राण, मन, कांत, यानी शरीर अब जानते हैं जो हमें प्राप्त हुआ है, जिसे कोशिकाओं में बंधे हुए हैं, यानी कोशिकाओं के समावेश है, कोशिकाओं के का समावेश है शरीर। उसके बाद प्राण जानते हैं, कायाकल्प तत्व में आप जानते होंगे प्राण क्या चीज है। और मन, प्राण की विस्तृत अवस्था, प्राण का विस्तृत रूप, विराट रूप मन है, इसलिए वो शरीर में बंधे नहीं रहता। प्राण शरीर में बंधा हुआ है, लेकिन मन जो है सर उसका एक्चुअली विराट रूप शरीर में நான் बंधा हुआ जस्ट कभी नहीं होता। बैठे बैठे अमेरिका तक होके आगे हो, अब बैठे बैठे इसे सुनते सुनते जो है और दिशाओं में मन और कांत माने ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे लिए ये एक प्रकार की देन है, हमारे लिए एक भेंट स्वरूप दिए हुए, भेंट स्वरूप दी हुई चीज है। इसको दो भागों में करते हैं, एक तो जीवकांत जो शरीर में प्रचालन तत्व में है, वह वो जीवकांत है, जिसके बाहर बोलते हैं उसको व्योमकांत बोलते हैं। यानी शरीर की जो कांत शक्ति बोलते हैं, जैविक चुंबकीय शक्ति, जिसको जीवकांत बोलते हैं, जो शरीर कांत तरंगों से युक्त है। ये कांत तरंग शरीर में कैसे आए? यानी व्योम कांत की देन से, व्योम कांत की कृपा है ये शरीर में जीवकांत की उपलब्धि। शरीर जो है व्योम कांत की कृपा पर निर्भर है। ये व्योम कांत क्या है? पूरे विश्व में पहले हुआ यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म। यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म को शब्दों में बांटना संभव नहीं, जिसमें ग्रहों का संचार, पंच तत्वों का संचार, उससे पार ईश गण का संचार, इन सब के कारणकर्ता के रूप में, सृष्टिकर्ता के रूप में, संचालक के रूप में बैठे हुए ईश्वर। तो आविर्भाव, जैसे प्रपंच का आविर्भाव, जीव राशियों का आविर्भाव, और उसमें निहित कांत शक्ति प्रबलता। ये देखिए, जीवकांत और व्योमकांत दो प्रकार में हम जानते हैं। तो जीव राशियों का उद्भव, विकास और उनकी दैनिक गतिविधियों के बारे में हम अभी जान चुके हैं। जीव राशियों का यथार्थ प्रचालन दैविक मनोरथ से, दैविक मनोरथ पर निर्भर है। उसमें हमें प्राप्त हुआ है, हम जैसे दिख रहे हैं स्थूल शरीर। इसमें एक और विचित्र सी बात है, स्थूल शरीर हमें उपलब्ध है, अपना जो शरीर, अपना हाथ, अपना पैर सब कुछ बोलते हैं, लेकिन अपने पूरे शरीर को पूर्ण रूप से देख नहीं पाते। कोई भी ये नहीं कहते मेरे पूरे शरीर को मैंने जान लिया है, मैं देख रहा हूँ, पूरे शरीर को देख पा रहा हूँ। कोई नहीं जान पाता, 10 to 15% शरीर ही हम देख पाते। तो इस 10-15% जो है प्रतिशत, 10% या 15% देखने को, भाग्य स्वरूप देखने को मिले। वरदान को हम समझ रहे हैं, मेरा शरीर, मेरा ये है, मेरा वो है।
तो इसमें जो है विलीन होते रहेंगे, इसमें लय होते रहेंगे, तो सूक्ष्म शरीर का दर्शन नहीं हो पाएगा। उसके बाद उससे परे एकांत शरीर का दर्शन, ये दर्शन कैसे होगा? स्थूल शरीर का दर्शन ही जो है आंखों के सामने नहीं हो पा रहा है, तो सूक्ष्म शरीर का अवश्य प्राप्त करेंगे। थोड़ा एकांत पर ध्यान देंगे तो हम उससे अच्छी तरह, यानी माहिर ऋषि के समझाए हुए पदों पर जाने पर हमें जो है सरल ढंग से ये समझ में आएगा। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, जब शरीर का ध्यान होता है, रक्त संचालन यानी मामूली संचालन, रक्त संचालन, उष्ण संचालन, वायु संचालन, इन तीनों संचालन पर जब आदमी तीव्र ध्यान देने लगता है, तभी जाकर के वो हमेशा के लिए कैसे रहेगा? स्वस्थ रहेगा, हमेशा के लिए स्वस्थ रहेगा। जब शरीर में स्वस्थता आ जाती है, पूर्ण रूप से दीर्घायु, तो जब शरीर में स्वस्थता आने पर मन में दृढ़ता आ जाएगी। मन में दृढ़ता पर सूक्ष्म देख सकते हैं, उसके अनुभव इस स्थिति तक देखिए। शरीर प्राप्त हुआ है, प्राण उसमें निहित है, मन विराट रूप है, कांत सर्वव्यापी है, जीवकांत और व्यापकांत। जीवकांत शरीर में व्याप्त है, व्योमकांत पूरे विश्व में, प्रपंच में व्याप्त है। कारण ईशता, कारण कर्ता ईशता है, मालिक ईशता है। हमारे भी मालिक वही है। जब व्योमकांत का मालिक है तो जीवकांत का अलग रूप से बोलने का, जब घर का मालिक बोलने पर अलग रूप से रसोईया का मालिक, रसोई घर का मालिक, यहाँ धीरे धीरे शरीर पे आ जाते हैं। ये आनुवंशिक केंद्र किसी ऑपरेशन करने पर किसी डॉक्टर के द्वारा दिखाई नहीं जा सकता, एक्सरे में नहीं। लघुतम प्राण से विशिष्ट स्तर वाले मानव तत्व की दैविक विधि क्या, यानी एक प्रकार से आनुवंशिक केंद्र का आविर्भाव किस प्रकार होता है? आनुवंशिक केंद्र क्या होता है? ये आनुवंशिक कहीं पुश्तैनी होती है, बपौती होती है, यानी पूर्वजों की देन है। हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, हमारे वरिष्ठ जो होते हैं, हमारे पिता, उनके पिता, प्रपिता, इन सब से जो उसका एक कोश, उसको एक कोश बोलते हैं, एक धन बोलते हैं। कौन सा धन है वो? एक प्रकार से उनके अभिलेखों, जो उनका जो कृत्य, उनके जो कृत्य होते हैं उन पर आधारित है। एक प्रकार से पूर्वजों की संपत्ति है। लघुतम प्राण से लेकर, यानी ये हमारे पूर्वज जो हैं, सिर्फ हमारे दादा परदादा से सीमित मत रखिएगा। एक शक्ति वाले जीव जंतु से रखिए, एक शक्ति वाली जीव जंतु से लेकर लघुतम प्राण बोलते हैं उसको। लघुतम प्राण से लेकर विशिष्ट स्तर तक आने वाले मनुष्य तक कहाँ किस प्रकार उपयुक्त रूप से रचने वाली एक शक्ति से लेकर पंच शक्ति पार छठी शक्ति तक यह विधि की यात्रा, यानी इसमें कहीं भी कोई भी उल्लंघन नहीं है, अभिलेख नहीं है, उल्लंघन नहीं है, वायलेशन किसी भी स्थिति में नहीं है। इसलिए ये दैव विधि, यानी मानव द्वारा निर्मित विधि में कहीं कहीं जो है उल्लंघन हो जाता है, कहीं नहीं, हमेशा उल्लंघन हो जाता है। अंत में जो है न्यायालय बोलते हैं, यहाँ का न्यायालय से कोई तुलना मत कर दीजिएगा। उसका जो आसमान और जमीन का अंतर है, यानी लघुतम प्राण से विशिष्ट स्तर वाले मानव तक की दैव वैदिक यात्रा है।
आम मानव से मानवीयता से நீங்க உரி पार பண்ணாதீங்க. है। அவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. நாங்க मानवता का பார்த்துக்கிறோம். सही எங்க ஏதாவது अर्थ ஒண்ணும் मालूम பிரச்சனை होगा तभी जाकर के ये दैविक विधिक यात्रा क्या होती ஓகே है। ஓகே 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 लेकिन ये जो है ऐतिहासिक अभिलेखन कोश, ऐसी कोई चीज नहीं है। मैं एक उदाहरण के रूप में ओके एक ओके गुरु जो है अपने दो சரிங்க शिष्यों சரிங்க को बुलाकर वो आगे पीठासीन करने के लिए एक दो शिष्यों ने जो दो शिष्यों को उन्होंने चयन किया। இல்ல उनके பாம்பே பொறுத்த हाथ வரைக்கும் में ப்ராப்ளம் இல்ல சார். आम அதெல்லாம் दे யூஸ் करके பண்ணிக்கலாம். कहीं எங்களுக்கு अलग தான் रूप அதுல से கொஞ்சம் जाके யோசிக்க आओ, यानी ஜாஸ்தியா. जहाँ कोई भी नहीं हो वहां का एक जो है काम करके आ गया, दूसरा जो है ऐसे ही लेके आया। क्या है तुम ये तो तूने नहीं क्यों खाया? नहीं, आपने किसी के आंखों में नहीं रहना है और जो है ये बोल दिया आपने जो है कोई न रहे उस ऐसी जगह पे जाके बोले यानी सभी जगह ये सर्वव्यापी ईश्वर है, मैं कैसे उसके आंख में बचाकर मैं खा सकता हूँ, इसलिए ऐसे ले आ गया। लेकिन ये दूसरा शिष्य जो ये समझे बिना जो है मैं के कुएं के पीछे बड़े दीवार से यानी उसमें चिपकर मैं काफे आ गया, ये बोल दिया। क्योंकि ये से जो है मामूली रूप से जो मानवीय स्तर है और ईश्वरीय स्तर का अंतरात्मा है। ऐतिहासिक इस पे जो है कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका रिकॉर्ड हुए बिना ऐसे ही चला जाए। ஏதாவதுன்னா கூட इसका हम जो भी करते हैं, நாங்க அந்த अब जो हमें बोर भी मारा इसका भी रिकॉर्ड होता है। अब वो संडे को बैठा करके जो इतना बोर मारना वो भी रिकॉर्ड हो जाता है। ऐतिहासिक अभिलेखन कोश, हिस्टोरियल रिकॉर्ड ट्रेशरी, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ट्रेशरी यानी ऐतिहासिक अभिलेखन। நீங்க आप देखिए शरीर क्षण भंगुर है, यानी ये शरीर नश्वर है। शरीर कभी यानी कुछ कालावस्था में जो है वो नष्ट हो जाने वाला है, लेकिन ऐतिहासिक अभिलेखन कोश कभी नष्ट नहीं होता, कभी ये रिकॉर्ड का विनाश नहीं होता। आनुवंशिक केंद्र को, इसलिए आनुवंशिक केंद्र की स्थिरता, आनुवंशिक केंद्र ही स्थिर रहने वाला है। लेकिन ये आनुवंशिक केंद्र आपने बोल दिया, कहाँ तक आप समझा पाएंगे? वैसे ये पहले जो है शरीर बोल दिया, ये भी समझने की बात है। आपने ये भी बोल दिया 10-15% देख पा रहे हैं, इससे हमें दुख होता है। हम आज तक सोचते आए मेरा शरीर पूरे रूप से मैं देख पा रहा हूँ। आपने बोल दिया 10-15 में अभी दुखी हूँ मैं कैसे पीठ को देख पाऊंगा? ठीक है, आनुवंशिक केंद्र की स्थिरता, शरीर नश्वर है लेकिन आनुवंशिक केंद्र नहीं है। दो जीवों के मिलन से सृजन का कार्य शुरू होता है, लेकिन वो दोनों जीव क्या करते हैं? अपने अभिलेख को, आने वाली परंपरा को, यानी एक प्रकार से संपत्ति स्वरूप दे देते हैं। इसलिए वो स्थानांतरित होता है। आनुवंशिक केंद्र एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो जाता है, लेकिन उसका भी वो नष्ट नहीं हो जाता। इसका अभिलेख जो है, अभिलेखों का जो है निवारण करना ही है। Errors, rectification and auditing should be there for everybody, is common. So that auditing, divine auditing is called spirituality. Spirituality में आनुवंशिक केंद्र कभी नष्ट नहीं होता, अगर उसको जो है न समझने पर कष्ट ही है। विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण या सूक्ष्म समतुल्य व्यवस्था, ये क्या है? नीचे से लेते हैं। अब ये आनुवंशिक केंद्र है, किससे युक्त है, किससे समायुक्त है? यानी शरीर में 3 प्रकार के केंद्र होते हैं। एक होता है बीज केंद्र। बीज माने एक प्रकार से बोलते हैं हमारे जो है ये बोल सकते हैं वीर्य केंद्र बोल सकते हैं। बीज माने पौधों के लिए बीज होता है, लेकिन मनुष्यों के लिए बीज जो है वीर्य है। तो जब जो जीव मिल जाते हैं तो दूसरा यानी तीसरा जीव उत्पन्न हो जाता है, यानी बच्चे का जन्म हो जाता है, उसको जो है वीर्य बोलते हैं, उसको जो हम बीज के रूप में लेते हैं, यानी बीज केंद्र। उसके बाद प्राण केंद्र, उसके बाद कांत केंद्र, जिसे चुंबक केंद्र जो भी बोलिएगा, कांत केंद्र ही लेते हैं। तो इन तीनों का मिलन जो है, इन तीनों का मध्य बिंदु आनुवंशिक केंद्र है। तो इन तीनों का मध्य बिंदु
आनुवंशिक केंद्र पर इसकी स्थिरता पर अन्य अन्य विचार संभव नहीं। अब देखिए इन तीनों की सघनता या जीवकांत की सघनता आनुवंशिक केंद्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसमें क्या है विशिष्टता? इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी है, यानी दूसरे रूप में सूक्ष्म समतुल्य व्यवस्था। सूक्ष्म समतुल्य व्यवस्था माने आप इस व्यवस्था को मानव नहीं बना पाएगा, नहीं संभाल पाएगा। पहले से ही ये दी हुई शक्ति है, पहले से ही ये निर्मित व्यवस्था है। सूक्ष्म सूक्ष्म बोलने पर आप समझ लीजिए दैविक व्यवस्था। कहीं भी सूक्ष्म हो, अशरीरी हो, उसको हमें समझना चाहिए वो एक दैविक व्यवस्था है, मानव से पार है। तो ये विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण किससे आया? ये बीज केंद्र, प्राण केंद्र, कांत केंद्र के मिलन से वहां एक विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण आ जाता है, वहां एक सघनता आ जाती है। उस सघनता का परिणाम है जीवकांत की सघनता रूपी आनुवंशिक केंद्र का आविर्भाव। इसमें तुरंत आविर्भाव होते ही जो है हम पैदा होते हैं तो तुरंत कार्य पर नहीं प्रवृत्त हो पाते हैं, लेकिन जैसे ही उसका सृजन हो जाता है, प्रजनन हो जाता है आनुवंशिक केंद्र, उसी क्षण से, उसी माइक्रो क्षण से वो अपना काम कर देता है, अभिलेखन पद्धति में लीन हो जाता है। अभिलेखन पद्धति में अपने आप को डुबो रख देता है। अब स्थल शरीर नहीं है, ठीक है, स्थल शरीर माने हमारे स्थल पर रहने वाला, तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कांत शरीर, इनको फिर लेते हैं। और इसमें क्या होता है? अनुभोग व अनुभव का अभिलेखन होता है। अभिलेखन पद्धति जो है तुरंत आरंभ हो जाता है, यानी वो किसी को बोलने की, किसी के आदेश की नहीं है, क्योंकि दैविक व्यवस्था है। किसी कोर्ट के आदेश की जरूरी नहीं है, उसको न्यायालय के आदेश की नहीं है। तुरंत जन्म लिया तो अपना काम करते रहे, बस उतना ही है। तो अनुभोग और अनुभवों का अभिलेखन करके आता है। कैसे करता है? हमारे लिए पंचेंद्रियां है, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय ऐसे बोलते हैं। तो इन पंचोइंद्रिय में पंच प्रकार के बोध भी हैं, बोधावस्था भी है। तो दबाव, प्रकाश, ध्वनि, स्वाद, गंध, इसको बोलते हैं प्रेशर, लाइट, साउंड एंड टेस्ट, जैसे स्मेल आदि। इससे पार मन, माइंड, इनसे जो है, इनसे किसी भी चैनल में, यानी किसी भी मार्ग द्वारा इसका जो है ऊपर अनुभोग और अनुभव का अभिलेखन प्रारंभ हो जाता है। जैसे आकाश से वायु का निर्माण, वायु से अग्नि का निर्माण, अग्नि के बाद जल का निर्माण, ये सब परिणाम है, महाअभिलेखन है इनका महाअभिलेखन। एक भी चीज छूट नहीं होती है उसकी, वहां जो छूट नहीं जाती है वैसे। अब देखिए ये मन में कौन सा स्तर है? मन का जो मेंटल फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, ये इन सब से ये क्या मतलब है? लेकिन अनुभोग और अनुभव इन 5 प्रकार के बोध अवस्था में उत्पन्न हो जाते हैं या एंजॉय कर देते हैं। अनुभव माने जिसका भोग करते हैं, जिसको अनुभव करते हैं, उसको जो है अभिलेखन शुरू होता है। लेकिन ये अभिलेखन किस स्थिति में आप करते हैं? यहाँ मन पर लाइए, वहां बीटा स्तर पर किया है, अल्फा स्तर पर किया है, थीटा स्तर पर किया है, डेल्टा स्तर पर। इसको हम पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ चुके हैं, यानी 14 से 40 यानी 8 से 13 और 4 to 7, 1 to 3, इसका जो है मेंटल फ्रीक्वेंसी 40 तक नापा दिया जाता है। तो बीटा, अल्फा, थीटा, ऐसी कौन सी स्थिति में इसका अभिलेखन होता है? यानी आप यहाँ एक निर्णय पर आ जाना चाहिए, जैसे अभिलेख वैसे परिणाम। आप देखिए, जैसे अभिलेख हमारे ऊपर ही नहीं है, संतानों के ऊपर भी है।
हम किसके संतान हैं, उसी से हमें भी आया है। हम भी क्या करते हैं, इसके ऊपर ही अभिलेख डालते हुए जो है पीछे संतानों में ये सौंपे दिए जाते हैं। ये तो परंपरागत हो जाए, एक ट्रेडिशन जैसा चलता रहेगा। कब कब इसकी समाप्ति होगी, समाप्ति का प्रश्न चिन्ह के रूप में ही रह जाएगा। वैसे आप अभिलेख किस स्तर पर करते हैं, बीटा स्तर पर, अल्फा स्तर पर, थीटा स्तर पर, डेल्टा स्तर पर, इस तरह जो है विभाजित करते हुए हमें जो है ये आनुवंशिक केंद्र का प्रचालन और अभिलेखन पद्धति को ध्यान लेना है। अब यहाँ क्या आगे देखिए, स्थूल सूक्ष्म तरंग पदार्थों में दैविक व्यापकता है। मेरे शरीर में, स्थूल शरीर मैंने बोल दिया, स्थूल शरीर में देख रहा हूँ, इसमें दैविक व्यापकता नहीं है? निश्चित रूप से है। अंदर जाने वाली वायु जो है एक क्षण के लिए नहीं जाएगी, या तो कुछ प्रदूषित होके जाएगी तो 15 सेकंड में मैं मर जाऊंगा। इधर के शरीर का शरीर नहीं है, उसके बाद जो है मुझे और कुछ कहा जाएगा। ठीक है, तो स्थूल शरीर से लेके सूक्ष्म तरंग पदार्थों में दैविक व्यापकता है। इसलिए किसी दूसरे को हम जो है सदाचार द्वयी में बोलते हैं, किसी को मैं किसी के दुख, शरीर या प्राण को दुख नहीं, मन को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, भरसक प्रयास करूंगा दूसरों की सेवा करने में। ऐसे यहाँ उसको यहाँ जोड़िएगा, क्योंकि स्थूल सूक्ष्म तरंग पदार्थों में देवी ही देव है। इस दैविक व्यापकता को जाने पर आप दूसरों को रजिस्ट्रेशन किसमें करेंगे, बीटा में करेंगे, अल्फा में करेंगे, थीटा में करेंगे, डेल्टा में करेंगे। यानी एक प्रकार से दैविक व्यापकता को समझ लेने पर ये चारों रेंज जो है आपको भलीभांति समझ में आएगी। एक प्रकार से मन में संचलता हटकर स्थिरता आ जाएगी। निश्चल मन के निश्चल अवस्था तक आते आते आप देखिए, अब वह ऊपर वाले अनुभोग और अनुभव दैवी में दैदीप्यमान होगा। वैसे आप समझेंगे जैसे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कांत शरीर के किस प्रकार होते हैं। ये अभिलेखन की पद्धति जो है कौन सा पवित्र पद्धति है, ये समझ में आ जाएगा। अब जीव का विशिष्ट संचालन ये आप जानते ही है। वैसे शरीर, प्राण, जीव का आनुवंशिक केंद्र, उसमें ये तंत्र है, मस्तिष्क, आत्मा, मन, इंद्रिय, इन सब में जीव का विशिष्ट संचालन। जीव का विशिष्ट संचालन शरीर, प्राण, जीव का आनुवंशिक केंद्र, मस्तिष्क, आत्मा, मन, इंद्रिय। तो इन पर गुजरते हुए अभिलेखों की अभिलेख हो जाता है। तो अभिलेख किस आधार पर, ये 5 बोधावस्था में, और 5 बोधावस्था में क्या है, स्तरावस्था ये है, मेंटल फ्रीक्वेंसी है। मेंटल फ्रीक्वेंसी के बारे में और जानने के लिए ऊपर से जाएंगे, यहाँ जो भी दिख रहे हैं दैविक व्यवस्था, ये निर्णय पर आने पर आपको ये जीव का विशिष्ट संचालन, विशिष्ट संचालन का नाम सार्थक होगा। नहीं तो शरीर पाए, जिंदगी जिए, चल बसे, ये तत्व ही रहेगा। उससे कहाँ कोई वहां जो है कोई या किसी प्रकार की आध्यात्मिक चिंतन का हासिल नहीं पाएंगे वे। आनुवंशिक केंद्र अभिलेखन पद्धति, फिर से ये अभिलेखन पद्धति भी क्या है, यानी ये इसको डेंजर नहीं है, ये किसी को जो है ना समझ की चीज नहीं है। जो अच्छे काम करते हैं उसका परिणाम अच्छा ही होगा भाई। ये ऊपरी सतह अभिलेख, यानी ऊपरी सतह माने ये प्रारब्ध कर्म है। अब जानते ही जैसे किस प्रकार होता है गर्भाश्रित अभिलेखन, इसको बोलते हैं जब गर्भ के रूप में धारण कर लेते हैं हम, उस पर संचित कर्म हो जाए, 2 जीवों के मिलन से एक और जीव का सृजन हो जाता है। उसमें जो है उनके साथ इन दोनों जीवों ने जो जो कर्म किए हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं, या सद्गुण है या दुष्कर्म है, ये सब जो है संचित कर्म में आते हैं। और जो है आगामी कर्म, इन सब का जो है किसी भी कर्म में अभिलेखन की परिधि से बाहर नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आपको समझ लेना चाहिए, वो प्रारब्ध हो, संचित हो और आगामी हो, सबके लिए जो है ब्याज सहित अभिलेखन हो जाता है। यानी
very high interest rate of interest will be given for this type of investments. So यहाँ देखिए शरीर नष्ट हो जाते हैं, पहले भी हमने बताया, आप दोहराते रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि दोहराने की सिवा और कोई चीज़ मेरे पास नहीं है। शरीर नष्ट हो जाता है, किंतु आनुवंशिक केंद्र नष्ट नहीं हो पाता, नहीं होता वैसे। दैविक व्यवस्था शारीरिक व मानसिक समस्त अनुभवों के अभिलेखन रूपी प्राकृतिक नीति है। हम प्राकृतिक नीति के अंग हैं, इसलिए हम प्रकृति के ऊपर आदेश नहीं कर पाएंगे। यदि आदेश करेंगे तो सुना नहीं आता। या पर्वतों पर यानी आलिशान महल बनाएंगे तो एक ही क्षण में जो है ब्रह्मपुत्र में ले जाएगा वैसे, ठीक है, ब्रह्म का पुत्र। तो कार्य द्वय यानी आनुवंशिक केंद्र के महान कार्य जो है संक्षेपण, जो भी अभिलेख है आज का, उसको लेकर के एक चिप में संक्षेप में वो बता देता है, यानी समेकित कर देता है। लेकिन जब अवसर आएगा विस्तृत करता है। इसलिए मैंने बताया यहाँ इसको जानिए, हमने बीटा अल्फा कहा ना, वैसे हमने बीटा अल्फा ये बीटा डेल्टा कहा ना, इसको जो है यहाँ देखिए संक्षेपण और विस्तृतीकरण में देखिए जिस स्टेज पर आपने उसको रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड करने के लिए अनुमति दी है, रिकॉर्ड करने के लिए प्रेरित किया है, तो उसके देखिए संक्षेपण में हो जाता है। विस्तृतीकरण करते समय वही लेवल पर वो बाहर आ जाएगा। तो बाहर आने पर यदि हमारा कृत्य ही हम स्वयं जो करते हैं वो भी हमें जो है मार देगा। अब वो जो है हम हमसे सह नहीं पाएंगे। हम जिसको हमने किया है वही कार्य हमारे ऊपर गुजरने पर हम सह नहीं पाएंगे। जब हम जी सह नहीं पाएंगे तो दूसरे के ऊपर इतने दिन करते कैसे आए। अभिलेखन के परिमाणानुसार नीति निर्णय, वहाँ एक महान न्यायाधीश होते हैं, महान न्यायाधीश है वो, वहाँ नीति निर्णय हो जाता है, जिसको बोलते हैं आप यमराज बोलिए, कोई भी और सिद्धांत में यमराज बोलिए। तो हमारे इसमें न्याय नीति निर्णय बोले एक प्रकार से ये अभिलेख, कोई भी अभिलेख परिणाम से पार नहीं है, परिणाम के अंदर है। इसे भलीभांति जानकर नीति, इसका लिए एक उचित नीति का निर्णय भी होगा, दंड स्वरूप या भेंट स्वरूप ये होगा। न केवल हम बाधित होंगे, हमारे संतानों से लेकर उनके आगे आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो है भावना है। जैसे एक नागासाकी हिरोशिमा की घटना आपको काफी पर्याप्त। दैविक नीति व्यवस्था, जहाँ दैविक नीति व्यवस्था वहाँ न्याय संगत तत्व ही उपलब्ध है, अन्य तत्व उपलब्ध नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी के रूप में यानी लचीलेपन की जगह नहीं है, स्थान लचीलेपन के कोई स्थान नहीं है। तो दैविक नीति व्यवस्था न्याय संगत तत्व है, वहीं जो है दैविक न्यायालय है। इसका एक रूप से जान लीजिए। तो जहाँ गए, कहाँ से आकर, शरीर से आकर, प्रपंच के उद्भव विकास से आकर, जीव राशियों के उद्भव विकास में आकर, उन पर एक विशेष संचालनों में लेकर उनकी मन की स्थिति, उनके बोध गम्यता की स्थिति और स्थूल सूक्ष्म कांत शरीरों की गतिविधियों और जो प्राप्त हुए हैं, संचित हुए हैं, जो करने जा रहे हैं, इन सब का एक प्रकार से बढ़िया ऑडिटिंग, लेखा परीक्षा, एक अत्यंत रूप से यानी विशिष्ट रूप से लेखा परीक्षा करवाकर न्याय स्थापित, पुनः पुनः हम न्याय स्थापित करेंगे। तो इस न्याय स्थापन के लिए है एक संस्था, दैविक न्यायालय है। अतः ये आनुवंशिक केंद्र एक दैविक न्यायालय है जो कृत्यों के आधार पर नीति व्यवस्था में लगा रहता है और इसको इस तरह जानकर, भली भांति जानकर अपने दैनिक जीवन में कार्य प्रवृत्त होंगे, सत्कर्म ही करेंगे। दुष्कर्म का शब्द को ही, दुष्कर्म नामक शब्द को ही अपने कोश से, डिक्शनरी से हटा देंगे।
जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। जो मौका मुझे प्रदान किया गया है, जिसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ आयोजकों के प्रति, और श्रोतागणों के, विशेष रूप से श्रोतागणों के प्रति मैं अपना हार्दिक धन्यवाद देते हुए अपने जो है वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। வாழ்க வளமுடன். ஜிஏ समृद्ध. बहुत बहुत धन्यवाद कनन जी.